वैसे तो हमारा इस पे बात करना इसलिए नहीं बनता कि दोनों बहुत यानी बड़े खराब आर्टिस्ट हैं, पर उनके नामी गिरामी, एक राइटर, क्रिएटर, डायरेक्टर और पता नहीं क्या कुछ है आफ्ताब इकबाल साहब, और दूसरी तरफ एक बहुत बड़े एक्टर और कॉमेडियन है। जिस वीडियो पे रिएक्शन दिया जा रहा है ये बहुत ही ज़्यादा अहम लगी है। सोहेल अहमद और आफ्ताब इकबाल का अभी हालिया में झगड़ा चल रहा है। इसके पीछे क्या वजह थी, क्या रीज़न था? डॉक्टर शहबाज गिल जो पीटीआई के वजीर भी रह चुके हैं, पीटीआई की पार्टी का एक मेन हिस्सा है, इमरान खान के साथ काफ़ी वक्त गुजारा है, जेल में भी काफ़ी वक्त गुजारा था। दोनों स्टारों का बहुत सारा वर्क है, पाकिस्तान में बहुत नाम कमा चुके हैं। सोहेल अहमद को कौन नहीं जानता, आफ्ताब इकबाल को कौन जानता, तो लेकिन इनका क्राइसिस क्यों चल रहा है, क्या वजह है, मेन रीज़न क्या है, तो डॉक्टर शहबाज गिल इस वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं थ्रोची रिएक्शन। आज का रिएक्शन भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने लगा है। वीडियो को आपने एंड तक जरूर देखना है तो आपको समझ आ जाएगी कि ये झगड़ा क्यों चल रहा है, इसके पीछे क्या रीज़न था। लेकिन अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और बेल आइकन को भी क्लिक करना है। तो बढ़ते हैं रिएक्शन की तरफ। तो हमारा बात करना उस पर बनता नहीं, लेकिन क्योंकि दोनों पॉलिटिकल कमेंटेटर भी हैं, इंफोटेनमेंट वो कहते हैं, दोनों का प्रोग्राम जो है वो पॉलिटिक्स के ऊपर गहरी नजर रखता है, गहरा मुशाहदा रखता है और गहरी तनकीद, तारीफ और एनालिसिस देता है, और वो उसको इंफोटेनमेंट कहते हैं। तो क्योंकि वो पॉलिटिक्स की दुनिया में हैं, और सोहेल साहब ने भी अपना जो पॉडकास्ट किया उसमें श्रीलंका, इमरान यानी खान का दोनों के पॉडकास्ट अपलोड किए हुए हैं बात की, और आफ्ताब इकबाल साहब तो रोज ही पॉलिटिक्स के खिलाफ बातें भी की होंगी। तो हमने सोचा कि तो इन बातों को समझने के लिए इस वीडियो को देखना लाजमी है, जरूरी है। बात करते हैं तो छोटे मोटे पॉलिटिकल एनालिस्ट हम भी हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर बात की जाए, और साथ साथ ये भी सोचा कि आपने उन दोनों का एनालिसिस तो सुन लिया, बेशक दोनों दोस्तों का, जो मेरे सीनियर हैं, मेरे लिए बहुत ही एहतराम की जगह पर है, तो आपको एक थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू भी इस पर मिलना चाहिए। और क्योंकि इसलिए नहीं कि दोनों के बारे में बात है, आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में बात है, तो छोटा मोटा कोई हमें भी इंटरेस्ट है इसमें, तो मैंने कहा इस पर बात की जाए। वैसे तो इस बार बात करना नुकसानदेही होगा मेरे लिए, क्योंकि दोनों में से यानी किसी इनकी एक को भी तनकीद मैंने सियासत गलत के कह हवाले दिया, से हो रही तनकीद कर दी, तो उसके साथ रिलेशनशिप खराब होंगे। दोनों से ही बड़ा एहतराम का रिश्ता है, लेकिन काबिल दे जम्मिया नूं नित मेहमा असी पहले कदी केड़ा कोई ख्याल कीता जिहड़ा हुण करना है। ये जो वीलॉग है ये हम अपने पंजाबी चैनल से अपलोड करेंगे, होगा ये उर्दू में, लेकिन कहीं कहीं क्योंकि दोनों दोस्त जो हैं सख्त किस्म के पंजाबी हैं और मैं भी सख्त किस्म का पंजाबी हूँ, मीन पंजाबी बोलने की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी कोई रेसिज्म के हिसाब से नहीं कह रहा, तो पंजाबी की अमेजिश इसमें होगी। अच्छा जी, बात यह है कि दोनों दोस्तों के आपने भी देखे, हमने भी देखे, और सोहेल साहब का जब हमने देखा तो हमें नज़र आया कि जो उनको सबसे बड़ा आफ्ताब इकबाल साहब के ऊपर गिला है ना, वो ये है कि वो बहुत मगरूर हैं, वो लोगों को हकीर जानते हैं, और चंद लोगों को सामने बिठाकर तो वो तजिया करते हैं और लोगों की रैंकिंग कर देते हैं, ये अच्छा है या बुरा है। तो वो कौन होते हैं? उनको हमारा काम नहीं आता, वो एक राइटर हैं या जो भी, वो अपना काम करते हैं। तो उनको जो मेन चीज़ नज़र आई ना, वो ये आई कि वो अपने आप को अक्ले कुल समझते हैं और उनके एटीट्यूड प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, दूसरी तरफ आफ्ताब इकबाल साहब की भी बातें सुनी। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को आप छोटे छोटे लड़के और कहते हैं और ज़रा सा मुआवजा, 35 लाख रुपया उनकी फ़ी है, और मैं ऐसा नहीं कहता और मैं ये काम करता। तो दोनों ने भरपूर बातें की एक दूसरे के साथ, और उन्होंने उन्हें कहा कि आप एक फ़नकार हैं, कॉमेडियन हैं, लेकिन आप एक एक्टर हैं, लेकिन आप एक स्टैंड अप कॉमेडियन नहीं हैं। तो वो सारी बातें उन्होंने की। अच्छा, मैंने जैसे आपको पहले भी कहा कि मैं बिल्कुल बात नहीं करता, लेकिन क्योंकि दोनों इंफोटेनमेंट यानी आफ्ताब इकबाल पे मगरूरी का ठप्पा लगा दिया है, इस पर बात करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं दोनों दोस्तों के कोई दो तीन पॉइंट आपके सामने रखूंगा, ताकि आपको दोनों का जो कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के लिए, दोनों का है, दोनों बड़े फनकार हैं, दोनों बड़ी हस्तियां हैं, और ना सिर्फ एंटरटेनमेंट, अब तो पॉलिटिक्स के ऊपर भी, क्योंकि रोज ही ये दोनों अपने अपने प्रोग्राम्स में तजिया करते हैं, तो पॉलिटिक्स के ऊपर भी इनका गहरा फुटप्रिंट है, जिस वजह से हम इन पे बात कर रहे हैं। तो दोनों की तीन चीजें, तीन चीजें आपके सामने रखेंगे, और फिर आखिर पर अपना तजिया दूंगा और आप पे छोड़ दूंगा कि आप इसे कैसे समझते हैं। अच्छा जी, अगर आफ्ताब इकबाल साहब से बात शुरू करें, तो आफ्ताब इकबाल साहब का जो एक कंट्रीब्यूशन है ना, जो मैं ये कहता हूं कि शायद आज वो रिकग्नाइज्ड नहीं है, बट वो रिकग्नाइज होगा इन टाइम्स टू कम, इन डेकेड्स टू कम। अगली जो आने वाली नस्लें हैं, शायद वो याद करें कि यार एक आफ्ताब इकबाल होता था जिसने फनकार को एम्पावर किया था, इंडिपेंडेंट किया था। इल्जाम लगा जा रहे हैं ब्रॉडकास्ट के जरिए, ऐसे जार्गन। तो हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे दोनों के जो ब्रॉडकास्ट है वो सामने रखेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, सबसे जो है ना, किसी भी लेकिन आपने सपोर्ट जरूर करनी है। थिएटर सबसे ज्यादा प्रेस्टिजियस लेवल समझा जाता है एक्टिंग में,
इन सारे कामों के अंदर। मीन सिनेमा, टीवी, ये सबसे ऊपर थिएटर को इज्जत देते हैं। अब आप कहेंगे आपको कैसे पता? जो मेरी यूनिवर्सिटी है उसका जो आर्ट एंड क्राफ्ट का जो डिपार्टमेंट है, मीन जिसमें थिएटर है, ओपेरा का डिपार्टमेंट है, दूसरी सारी चीज़ें, वो अमेरिका के चंद बड़े कॉलेजेस और डिपार्टमेंट्स में से एक है। बहुत बड़े बड़े वहाँ पर उसने नाम पैदा किए हैं अमेरिका के अंदर। तो मेरा और वो डिपार्टमेंट बिल्कुल करीब करीब थे। वहाँ पर परफॉर्मिंग आर्ट्स डिफरेंट पूरी दुनिया से आते थे। चाइना क्या, तो जापान क्या, तो यूरोप क्या, तो फ्रांस क्या, तो हर जगह से लोग आते थे वहाँ परफॉर्म करने के लिए। हर रोज़ ही कोई ना कोई, कभी कोई ओपेरा का कॉन्सर्ट हो रहा था, कभी कोई वहाँ पर बैले हो रहा था, तो कभी कुछ हो रहा है, तो कभी कुछ हो रहा है। तो इसलिए मुझे भी मौका मिलता था बीइंग अ फैकल्टी मेंबर जाने, वहाँ प्रोफेसर्स जो थे उनके साथ बातचीत करने। तो मुझे पता चला वहाँ पर कि जो थिएटर है उसकी कितनी रिस्पेक्ट है। तो बहरहाल पाकिस्तान के अंदर जो कुछ भी हुआ उस पर मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन थिएटर को एक उरियानी और एक वल्गैरिटी का इंस्टीट्यूशन माजरत के साथ बना दिया गया, लुच्चरपन का। अच्छा। मैं ये नहीं कहता इसने बनाया, उसने बनाया, हालात ने, जिसने भी बना दिया। तो वहाँ पर उस वजह से फैमिलीज़ ने थिएटर में आना छोड़ दिया, डाउनफॉल हुआ, उससे थिएटर वो जो है उसकी वो जो प्रेजेंस थी सोसाइटी में वो ख़त्म हुई। और फनकार जो हैं उन्हें चंद सौ नहीं तो चंद हज़ार रुपए मिलते थे, और वो भी लटका लटका के। तो फनकार जो थे उनको फाइनेंशियली जान के लाले पड़े हुए थे। और आप देखते थे कि तारक टैडी जैसे बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े फनकार, वो मिड 40s में ही शायद बीमार होके मुनासिब इलाज नहीं मिला, सरपरस्ती नहीं मिली, और वो अल्लाह को प्यारे हो गए। जाहिर है हम सब ने अल्लाह के पास जाना है, और ये नहीं होता कि पैसे वाले ने नहीं जाना तो गरीब ने जाना। लेकिन आपको नज़र आता है ना उन लोगों को किस तरह का उस टाइम रिम्यूनरेशन या जो भी उनको पैसे वैसे किस तरह से मिलते थे, क्या जरिया माश था। तो तबाह हो गया होता। तो आफ्ताब इकबाल इज़ द पायनियर, उसको ये क्रेडिट देना पड़ेगा कि आफ्ताब इकबाल ने उस दिगरगूं हालात के अंदर उन्होंने जियो टीवी में काम शुरू किया, वहाँ पौधा लगाया तो वो आज तक चल रहा है, एक्सप्रेस में लगाया तो वो आज तक चल रहा है, उन्होंने गालबन दुनिया में लगाया तो वो आज तक चल रहा है। तो आफ्ताब इकबाल ने एक नई जिहत इंट्रोड्यूस करवाई, एक मैं तो कहूँगा नई इंडस्ट्री की दागबिल डाल दी, जिसको आज पाकिस्तान के सारे टेलीविजन चला रहे हैं। और आफ्ताब इकबाल एक ऐसा क्रिएटिव आदमी है कि उसने एक नई इंडस्ट्री, मीन फिल्म थी पाकिस्तान के अंदर, न्यूज़ चैनल से, पाकिस्तान के अंदर टीवी था, ड्रामा था, कमर्शियल से, उसने इंफोटेनमेंट, पहले स्टेज ड्रामे थे लेकिन उसने एक ऐसी इंफोटेनमेंट जो स्टेज ड्रामों में लोगों ने, फैमिलीज ने जाना बंद कर दिया था। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ रही थी तो अब ब्रॉडकास्ट और नेटफ्लिक्स और यूट्यूब और टेलीविजन और ये वाले सारे ज़माने, तो उसने टेलीविजन के ऊपर इंफोटेनमेंट से एक नई इंडस्ट्री का आगाज़ कर दिया, जिससे जो इससे रिलेटेड जितने भी लोग थे, अब आप देखिए आफ्ताब इकबाल के बारे में बताएं, कोई क्रिएटिव लोग होंगे, डायरेक्टर होगा, राइटर होगा, सिनेमेटोग्राफर होगा, फिर उसके बाद कॉमेडियन होंगे, फिर ये तमाम लोगों को उसने एम्पावर कर दिया। उनको अब लाखों में तनख्वाहें मिलती हैं, उनको इम्पैक्टफुल कर दिया, क्योंकि इंफोटेनमेंट कर दी। तो जब वो पॉलिटिक्स के ऊपर कमेंट करते हैं, गवर्नेंस पर कमेंट करते हैं, तो उनका इम्पैक्ट जनरेट हो जाता है। और वो जो इम्पैक्ट है, जैसे पाकिस्तान के बड़े बड़े एंकर्स का है, तो वो आफ्ताब इकबाल साहब हों, सुहेल साहब हों, वसी शाह हों, इन तमाम का इम्पैक्ट बढ़ गया, क्योंकि अब ये गवर्नेंस, पॉलिटिक्स, ताकतवर जो कॉरिडोर्स हैं, पावरफुल लोग हैं, उनके बारे में डायरेक्ट कमेंट कर रहे हैं। सिर्फ जुगत नहीं हो रही, बल्कि सीरियस एनालिसिस हो रहा है वहां पर। तो आफ्ताब इकबाल का ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मेरे ख्याल में। इन ईयर्स टू कम, इन डेकेड्स टू कम, पीपल विल रिकग्नाइज के वाकई कोई यहाँ पर वाकई एक क्रिएटिव बंदा आया था, जो एक राइटर था, क्रिएटिव था, मैं ये कहूँगा दानिश्वर था, थिंकर था। तो आफ्ताब इकबाल के अंदर ये चीज़, ये जो उसकी एक चीज़ है कि उसने इंडिपेंडेंट किया, इंडस्ट्री डेवलप की, गुर्बत से निकाला, फनकार की जो सेल्फ स्टीम है, जो मजरूह हुई थी या की जा रही थी, उससे उसको निकाला। और आज आप देख रहे हैं कि पूरी एक इंडस्ट्री जो है वो फ्लरिश हो रही है। अच्छा, दूसरा उन पर जो उन्होंने एतराज़ किया कि बड़ा बड़ा मगरूर है। अच्छा, आप भी कई दफ़ा समझते होंगे। और उन्होंने कहा कि ऐसे चौड़ा होकर बैठ जाता है, और ऐसे कपड़े और जूते और वो सारी उन्होंने बात की, और बिल्कुल वो उनका हक है ये बात करने का। अब मुझे भी कई दफ़ा आफ्ताब इकबाल साहब बड़े चौड़े होकर बैठे नजर आते हैं, और जैसे पंजाबी में कहते हैं बड़ा निस्सर के बैठा नजर आता है। तो देखें, यानी आफ्ताब इकबाल का इतना सारा वर्क है जियो से स्टार्ट किया। आप भी हाल ही में वो शो कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको बता रहा था कि सवालों जवाबात होते हैं, और एक हमारी बहन बैठी होती है, बाकी
कुछ लोग भाई बैठे होते हैं, तो आफ्ताब इकबाल को क्रेडिट जाना चाहिए। अगर इस तरह अगर इतना ज़्यादा वर्क किया है तो क्रेडिट तो जाना चाहिए। अब देखते हैं सोहेल अहमद के बारे में शहबाज गिल क्या कहती है। मैं इसको और नजरिए से देखता हूं। मैं अमेरिका में जब किसी स्वीपर को देखता था ना, वो सफाई कर रहा होता था, उसके पास से बड़े से बड़ा बंदा गुजरे तो वो बड़ी अपनी महव होके अपने काम के साथ वो उसको साफ कर रहा है। कोई भी और काम कर रहा है तो बड़े प्राइड से वो काम कर रहा है। वो आप अपना काम कर रहा है तो आप भले उसके अफसर हैं, कोई भी हैं, वो आपके सामने झुक शुक नहीं रहा, वो अपने प्राइड से अपना काम कर रहा है। आफ्ताब इकबाल का जो उसकी पर्सनैलिटी को मैंने एनालिसिस किया है, he has a lot of pride in his work. उसको बड़ा प्राइड है जो वो काम करता है। तो प्राइड और प्राउड में बड़ा थिन डिफरेंस होता है। अब हो सकता है वो प्राइड हो और हम लोग उसे प्राउड समझते हो। उसको बड़ा प्राइड है अपने काम में, इसलिए आपने देखा होगा कि जब वो उस कुर्सी पे बैठता है ना, आप नॉर्मली आफ्ताब से मिले तो शायद वो ऐसा बंदा नहीं है, मुझे तो नहीं लगा जितनी भी मेरी मुलाकात उनसे हुई, लेकिन जब वो उस कुर्सी पे बैठता है ना, तो क्योंकि उसको अपने काम पे बड़ा प्राइड है तो वो फिर उस रंग में रंगा जाता है। फिर वो उसी तरीके से बड़े प्राइड के साथ बैठता है, बिकॉज आई थिंक ही रिस्पेक्ट हिज वर्क। आई थिंक ही थिंक्स हिज वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक ही गिव्स लॉट ऑफ admiration, or he just think his work is remarkable, or something which is very very impactful, or something which is जो उसके ख्याल में something which is creating a huge difference in our society. So आफ्ताब इकबाल जो है वो पंजाबी ਦੀਆਂ ਵੀ ਚਾਰ ਲਾਈਨਾਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਅਣਖ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੌਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਤਗੜਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਾਹ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਮਹਿਲਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮਹਿਲਦੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਮਹਿਲਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭੈੜਾ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 5-7 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, वो छोटे छोटे खाले मेरे ख्याल में सारे वीडियो आफ्ताब इकबाल के बारे में बनाई गई है शहबाज गिल की तरफ से। ਸਵੇਰੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਿਆਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਵੇਰਾਂ ਨੂੰ, सर्दियों की सुबह में जिस्म पर तेल लगा के वहां पर दौड़े लगाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, हम देखते रहे सब कुछ। तो वो जो उन्होंने मेहनत की होती है ना, उनकी माँ ने उन्हें देसी घी और पता नहीं क्या कुछ खिलाया, तो वो उसके ऊपर यू कैन नॉट बी अ परफॉर्मर इफ यू डू नॉट फील प्राइड इन योर वर्क। अगर एक करेक्टर जो है ना, अब तो ये था आफ्ताब इकबाल के हवाले से थोड़ी सी बहुत डिटेल की शहबाज गिल की तरफ से दिखाई गई थी, उन्होंने कैसे कंट्रीब्यूशन किया और कैसे इंडस्ट्री को खड़ा किया। अब सोहेल अहमद के हवाले से जो एतराज़ उठाए गए थे आफ्ताब इकबाल के हवाले से, उनको दिखाया जाएगा। तो छोटा सा क्लिप है इसी ब्लॉग में, आइए उनको देखते हैं। यानी 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है शहबाज गिल की तरफ से। पहला हिस्सा कम्प्लीट हो चुका है, अब दूसरे हिस्से को हम देखते हैं। अब मैं आता हूँ सोहेल अहमद साहब की तरफ। सोहेल साहब में कुछ ऐसी खूबियां हैं जो पाकिस्तान के शायद ही किसी और आर्टिस्ट में हो। मेरा नहीं ख्याल को इतना बड़ा और आर्टिस्ट होगा पाकिस्तान का। सोहेल अहमद के हवाले से ये बातें कही जा रही हैं, वो तो मैं बाद में बताता हूं, लेकिन काम किया हुआ है किया उसको बताया जा रहा है, जो अगेन इट वुड बी रिमेंबर्ड इन द इयर्स टू कम, इन द डेकेड्स टू कम। इसमें ये भी दिखाया जाएगा कि वो शायद मैंने क्लिप देखा था कि इमरान खान पे तनकीद करेंगे। रियानी में चला गया था, फैमिलीज नहीं जा सकती थी, तो उसमें सोहेल अहमद तब भी साफ सुथरी जुगतें करता था, साफ सुथरा मजाक क्रिएट करता था, साफ सुथरी एंटरटेनमेंट देने की कोशिश करता था। अच्छा, उस गंदे तालाब में भी सोहेल अहमद ने अपने जो पॉडकास्ट से रिकॉर्ड करवाया था उसमें इमरान खान को निशाना बनाने की कोशिश की थी श्रीलंका के हवाले से। इमरान खान का शायद कोई बारिक नहीं है, मैंने देखा तो काम बहुत सारा था इमरान खान ने, मतलब जब सब गदला इमरान खान झूठ बोल रहे थे, रखा अपना इंटेग्रिटी रखी, और एक उन्होंने प्रोफेशनल जो एक कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट है, उसको उन्होंने हाथ में रखा, और थिएटर जो असल में थिएटर है उसको वो करते रहे। उसके बाद जो उनकी दूसरी उनका बड़ा बिल्कुल बहुत सारा काम सोहेल अहमद का भी है, थिएटर के हवाले से, ड्रामोस, फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से, दिन था और बहुत सारे और प्लेस हम बचपन से देखते आ रहे हैं सोहेल अहमद को ड्रामों में, एज अ ह्यूमन बीइंग, एज एन एक्टर, एज अ परफॉर्मर। आप क्या फाइन वो बंदा इवॉल्व हो रहा है, एक स्टूडेंट लीडर से लेके आज एक पॉलिटिकल कमेंटेटर, मजाक, कितने सारे डिफरेंट कैरेक्टर्स, एक्टर उनके अंदर। हां, इमरान खान की गवर्नमेंट रही है, वो भी बहुत सारा अच्छा काम करके गए हैं, 3 साल 3.5 साल के लगभग 4 साल के लगभग गवर्नमेंट की थी। He must be a creator। जब उनकी बातचीत सुनते तो आपको पता चलता है कि he's a creator as well। मीन वो राइटर जरूर होगा किसी न किसी लेवल के ऊपर सोहेल साहब।
तो वो ना सिर्फ अच्छी डिलीवरी करते हैं, ना सिर्फ अपने किरदार के अंदर महव हो जाते हैं, गोता खा जाते हैं, बल्कि ही क्रिएट। ये शहबाज गिल अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं आफ्ताब इकबाल के हवाले से, सुहेल अहमद के हवाले से। अब आता हूं मैं दूसरी तरफ, क्योंकि वो इंफरटेनमेंट पर बात करते हैं, पॉलिटिक्स पर हस्बे हाल उनका जो शो है उसमें सारी बातचीत ही ज्यादा पॉलिटिक्स पे होती है, तो इसलिए हमें भी हक है। और दूसरी बात ये कि जब वो इंफरटेनमेंट पर बात करते हैं, मीन के जब वो पॉलिटिक्स पे बात करते हैं, मुल्की मसाइल पर बात करते हैं, जैसा कि उन्होंने उस शो के अंदर बात की, श्रीलंका की एग्जांपल दी उन्होंने कहा एक वजीर आजम था। फनकार हसास होते हैं, यानी जो मीडिया पे काम करते हैं उनको भी सुहेल अहमद ने टारगेट किया है, उन्हें बर्ताव का जो टाइगर हैं उनको भी मेरे ख्याल में टारगेट किया है। तो बहुत माजरत के साथ, बसाद एहतराम, वो बड़े भाइयों की तरह है, तकलीफ हुई थी, था नहीं वो है। और उन्होंने एक जेल में बैठा शख्स गवर्नमेंट को भी अपने ब्रॉडकास्ट में टारगेट किया, आफ्ताब इकबाल को भी। फनकार एक आजाद सारा जो विरोध है सियासत के हवाले से घूम रहा है। यही मैंने आपको बताया ना कि जालिब साहब के पास कौन से मुरब्बे थी, मिलने थी, वो क्यों कुट खाते थे बार बार डिक्टेटर से, वो क्यों कहते थे जुल्मत को ज़िया क्या लिखना, सिर्फ वो झुकने से इनकार करते थे, सेंसिटिव थे, आजाद मंच थे। तो एक जेल में जो बैठा शख्स है उसके बारे में ये कहना, और ऐसे बंदे का कहना जो लगातार पॉलिटिक्स पे सालों से कमेंट कर रहा है, जिसको सब पता है पॉलिटिक्स का, या तो वो अनअवेयर हो ना, या तो कोई फिल्म एक्ट्रेस या कोई फिल्म एक्टर जो बहुत सियासत के अंदर बात नहीं करते, फुटप्रिंट नहीं वो बात करें समझ आती है। तो वो कहते हैं कि वज़ीर आज़म था और उसने कहा कि श्रीलंका बन जाए, तो मैं वहां गया तो वहां बड़ी सफाई देखी, तो मैंने कहा श्रीलंका बन जाए पाकिस्तान, अल्लाह करे। इमरान खान ने इकोनॉमिकल डिजास्टर, अदरवाइज श्रीलंका इज अ ग्रेट कंट्री एंड इट इज ऑलवेज अ ब्रिलियंट कंट्री, इट इज वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशंस फॉर ट्रैवल, फॉर टूरिज्म। आपको किसने कहा कि श्रीलंका को बहुत उजड़ा, लेकिन उनके यहाँ जो इकोनॉमिक मेल्टडाउन, एक बेहतरीन चलते मुल्क को, यानी आफ्ताब इकबाल को, इमरान खान को, इमरान खान की टीम को टारगेट किया गया है सुहेल अहमद के ब्रॉडकास्ट में। कीमतें देखें क्या बनी हुई हैं। हम कोशिश करेंगे आफ्ताब इकबाल का और सुहेल अहमद का ब्रॉडकास्ट लेके। उन्होंने मुझे बताया कि श्रीलंका के साथ क्या किया गया और पाकिस्तान के साथ उन्होंने मुझे बताया कि आपके मुल्क में क्या हो रहा है। तो इमरान खान ने खालिस्तान इकोनॉमिक बात की, उन्होंने कोई श्रीलंका के कल्चर, आर्ट, क्राफ्ट, सफाई सुथराई, गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, सड़कें, इन चीजों में तो बात नहीं की थी। तो एक तो वहां इनसेंसिटिविटी थी सुहेल साहब की, दूसरी इनसेंसिटिविटी थी वहां पर, माजरत के साथ ये बातें कह रहा हूं, आप मेरे भाई हैं, कि उन्होंने ये जानते हुए कि इस टाइम 80% पाकिस्तान इसे छोड़ दें, एनालिसिस थे, मैंने थोड़ा बहुत शॉर्ट करके दिखाया, कंप्लीट नहीं दिखाया, थोड़ा बहुत 3-4 मिनट का गैप होगा, वो इस तरह की बातें थी, तो फिर मैंने कोशिश किया नहीं दिखाया। तो इनके एनालिसिस, तो ये सारी बातें आपके सामने आ चुकी हैं। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है, आपने राय ज़रूर देनी है। मैंने इस पर कोई कॉमेंट्स नहीं करना, मेरे लिए दोनों बराबर हैं, लेकिन मेरे लिए पॉजिटिविटी की बात करना बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि मेरा रिएक्शन चैनल है। आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं, सुहेल अहमद के बारे में, आफ्ताब इकबाल के बारे में, कॉमेंट्स में ज़रूर बताना। तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।